गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका द गुरुकुल स्कूल नानी चौधरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजपाल यादव आज आपके लिए सेकंड लेसन अपना विस्टास बुक का इंग्लिश के जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका सेकंड लेसन लेके आपके सामने है। सेकंड लेसन है द टाइगर किंग। एक बहुत मज़ेदार स्टोरी है। मज़े आएंगे इसको ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे। देखना इसकी एक समरी मैं आपको बता देता हूँ। इस लेसन का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इस लेसन में एक राजा है जिनका नाम है जंगजंग बहादुर। जंगजंग बहादुर प्रतिबंधपुरम एक जो स्टेट है उसके राजा हैं। उस जब वो राजा पैदा हुआ तो एक ट्रेडिशन में भविष्यवाणी की गई कि जो ये राजा है वो अकाल मृत्यु मारा जाएगा या उसकी जो मौत है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। जब राजा बड़ा होता है, जब ये राजकुमार बड़ा होता है तो अपनी मौत से बचने के लिए, क्योंकि उसकी पहले से भविष्यवाणी थी कि राजा है वो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, इसने क्या किया कि अपने स्टेट में जितने भी जो टाइगर्स थे उसका शिकार करना शुरू कर दिया। उसके स्टेट में जितने भी टाइगर थे वो सबका उसने शिकार कर दिया। जो ज्योतिषी था इनका, एस्ट्रोलॉजर था, जो इसका स्टेट एस्ट्रोलॉजर था, उसने प्रेडिक्शन किया था, उसने भविष्यवाणी की थी कि अगर ये राजा 100 टाइगर मार देगा तो इसकी जो कुंडली के अंदर लिखा हुआ है इसकी जो मौत है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। तो यदि ये 100 टाइगर मार देगा तो टाइगर से वो बच सकता है, अदरवाइज ये मारा जाएगा। इसने अपने स्टेट के अंदर जितने भी टाइगर थे वो सारे मार दिए। दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ के जो अपना रिलेशनशिप वहाँ बढ़ाता है, अदर स्टेट में जाके, पड़ोसी स्टेट में जाके वहाँ अपना रिलेशनशिप बढ़ाता है और वहाँ भी शिकार खेल के अपने जितने भी उस स्टेट के सारे जो टाइगर्स थे वो उसने मार दिए। इसने टोटल 99 टाइगर थे वो उसने मार दिए। एक टाइगर जो बाकी था वो बचा रह गया। इसके अंदर बड़ा एक स्टोरी है, बड़ी मजेदार स्टोरी है। देखिए इसकी डिटेल समरी मैं आपको पढ़ा दूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो अपनी सप्लीमेंट्री बुक है उसकी मैं केवल इस लेसन की स्टोरी बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर आपको एप्लीकेशन पे अपने असाइनमेंट में मिल जाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है इसका स्टोरी समझाने का, क्योंकि इस बुक से अपने 15 नंबर का जो काम आता है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर जब से पूछे जाते हैं तो बाकी जो दूसरी बुक है अपनी रीडर बुक है उसकी मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें से एक 5 नंबर का पैसेज पूछा जाता है। सप्लीमेंट्री बुक है, इसमें केवल अपने से क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। आपको लेसन की स्टोरी पता होनी चाहिए और क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए। तो देखिए लेसन का नाम है द टाइगर किंग। इसकी जो डिटेल समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखें। दिस स्टोरी इज अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये जो स्टोरी है वो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा के बारे में ये स्टोरी है। हिज नेम वाज जंगजंग बहादुर। उस राजा का जो नाम है वो जंगजंग बहादुर नाम था उसका, बट ही वाज नोन बाय द नेम। परंतु उस राजा को जंगजंग बहादुर को इस नाम से जाना जाता था, टाइगर किंग। उस राजा को किस नाम से जाना जाता था, टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी, एक लंबी कहानी है as to how he came to know as the tiger king। क्योंकि एक लंबी स्टोरी है। द टाइगर किंग नाम कहलाने के पीछे या उस राजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता है इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। When the tiger king was born, जब टाइगर किंग पैदा हुआ था, then his father told the famous astrologer of the kingdom। तब उसके पिता ने जो फेमस एस्ट्रोलॉजर मींस होता है जो भविष्यवाणी करते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं उसको बोलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, ऑफ द किंगडम राजधानी के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, इन ऑर्डर टू नो द हाउ द चाइल्ड्स फ्यूचर विल बी, कि इस बच्चे का भविष्य है वो कैसा होगा, ये पूछने के लिए उसने अपने राजधानी के जो राज्य का जो ज्योतिषी था उसको बुलाया। द एस्ट्रोलॉजर स्पोक आउट। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उसने भविष्यवाणी की कि दैट द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, ये जो बच्चा है वो एक ऐसे स्टार, ऐसे तारे के नीचे वो पैदा हुआ है, would once, one day have to meet
वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इस बच्चे की एक ना एक दिन मौत हो जाएगी। वो एक ऐसे तारे के नीचे, ऐसे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ज्योतिषी की लैंग्वेज के अंदर, वो एक ऐसे ग्रह, ऐसे तारे के नीचे पैदा हुआ है कि उसकी एक ना एक दिन मौत हो जाएगी। एज दैट मोमेंट, उसी क्षण एक ग्रेट मैरिकल टुक प्लेस, एक मैरिकल मींस होता है चमत्कार, एक बड़ा चमत्कार हुआ। द चाइल्ड वाज ओनली 10 days ओल्ड, जो बच्चा अभी 10 दिन का ही था, began to speak, उसने बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही राजा के वहां दरबार में उस ज्योतिषी को बुलाया गया, तो राजा ने पूछा कि भाई इस बच्चे का जो भविष्य है वो क्या होगा। तो ज्योतिषी ने देख के अपने अपने उस जो ग्रंथ होते हैं, उसके जो भी बुक्स होती हैं, उस बुक्स में देख के बताया कि बच्चा एक ऐसे तारे के नीचे पैदा हुआ है कि इस बच्चे की एक ना एक दिन मौत हो जाएगी। तो एक बड़ा चमत्कार हुआ, जैसे उसने कहा कि इस बच्चे की मौत हो जाएगी, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि जो बच्चा 10 दिन का था उसने बोलना शुरू कर दिया। देखो उसने क्या कहा, बोलना शुरू किया। तो he told the astrologers, उसने एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी करते थे उसको बताया that people are born have to die one day, कि जो लोग पैदा होते हैं उनको मरना ही पड़ता है एक ना एक दिन। Then he asked the astrologer to predict the manner of his death, तब उसने उस ज्योतिषी से, उस बच्चे ने ज्योतिषी से पूछा कि उसकी मौत का जो ढंग है, क्या किस तरीके से वो मारा जाएगा, वो अगर बताए तो उसके लिए अच्छा होगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर वाज वंडरस्टक, जो एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य जो ज्योतिषी था, वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ टू हियर द इन्फेंट स्पीकिंग। इन्फेंट मतलब होता है जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके जैसे वो बोल रहा था उसको बोलते देखते हुए बड़ा हैरान हुआ। देन ही सेड दैट, तब उसने कहा कि द चाइल्ड वुड बी किल्ड बाय टाइगर, ये जो बच्चा है वो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। एज दिस द infant let out a terrifying growl, उसी समय जो बच्चा था उसने एक भयानक ग्राउल मतलब वो गुर्राया, गुस्से से बोला। एंड सेड, और उसने कहा लेट्स द टाइगर बी अवेयर, कि अब जो सॉरी एक लाइन छोड़ दी शायद हमने। द चीफ एस्ट्रोलॉजर वाज वंडरस्टक टू हियर द इन्फेंट स्पीकिंग, जो एस्ट्रोलॉजर था वो बड़ा हैरान हुआ उस बच्चे को बोलते हुए, सुनते हुए। देन ही सेड दैट, तब उसने कहा कि द चाइल्ड वुड बी किल्ड बाय टाइगर, कि जो ये बच्चा है वो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। एट दिस, उसी क्षण द इन्फेंट लेट आउट द टेरिफाइंग ग्राउल, वो जो बच्चा है वो गुर्राया और उसने कहा लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि अब टाइगर, मुझे खतरा नहीं है, मेरे से टाइगर्स को खतरा है, ना कि टाइगर से मुझे खतरा है। ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी? ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा है एक ना एक दिन मारा जाएगा। बच्चे ने 10 दिन का था, उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने उससे ज्योतिषी से पूछा कि मेरी जो मौत है उसका ढंग बताओ, क्या तरीका होगा। भाई एक ना, जो भी लोग सब पैदा होते हैं वो एक ना एक दिन मरते हैं, और उसने पूछा कि अच्छा होगा कि वो उसे ये बताए कि उसकी मौत है वो किस ढंग से होगी, तरीका क्या होगा उसकी मौत का। ज्योतिषी ने कहा कि वो किसी ना किसी दिन वो एक टाइगर से मारा जाएगा। बच्चा बोल रहा है और उसने कहा कि मुझे जो टाइगर है उनको मेरे से डर लगना चाहिए, या फिर वो बड़ा लीडर था, उसने कहा कि अब टाइगर से उनको बचे मेरे से नहीं। विद द पासेस ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ में द क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर, जो क्राउन प्रिंस था, जो राजकुमार था, जंगजंग बहादुर grew up to be strong in men, वो एक बड़े नौजवान बन गया, ताकतवर बन गया। When he was 20 years old, जब वो 20 साल का हुआ, he became the king, तो वो राजा बन गया। But everyone in the kingdom, परंतु जो प्रत्येक व्यक्ति जो भी राजधानी में थे, remembered the astrologers' prediction, वो उन्हें याद थी जो ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी उस राजा के बारे में, वो उनको याद थी। Gradually, धीरे-धीरे it reached the महाराजा's ear also, वो जो भविष्यवाणी थी वो महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। There were innumerable tigers in प्रतिबंधपुरम, there were innumerable, काफी सारे जो टाइगर्स थे वो प्रतिबंधपुरम के अंदर थे। So he decided, इसलिए उसने डिसाइड किया to kill all them so that his own life could be safe। इसलिए उस राजा ने उसकी राजधानी में बहुत सारे असंख्य
साथ जिसने वो भविष्यवाणी की थी उसको उसने बुलाया एंड शोड हिम द डेड टाइगर, उसको मरा हुआ जो टाइगर की डेड बॉडी थी टाइगर की वो उसने दिखाई। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द किंग, जो ज्योतिषी था उसने राजा को बताया कि he might kill 99 tigers in the same manner, क्यों उसे अभी तो कितने टाइगर को मारने 99 टाइगर। पहले जो टाइगर की उसने पहला जो टाइगर का जो शिकार किया था उस शिकार के बाद में पहले टाइगर के शिकार के बाद में उसने वापस ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा कि अभी एक मारा है, अभी बाकी कितने बचे हुए हैं 99 टाइगर अभी बाकी बचे हुए हैं, उसको भी उसी मैनर में मारना है। बट ही मस्ट बी वेरी केयरफुल, परंतु उसे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा उसको सावधानी बरतनी है। विद अ 100 टाइगर, 100 टाइगर से बहुत ज्यादा सावधान उसको रहना है। एंड इफ द किंग वाज एबल टू किल इट, और यदि वो राजा 100 टाइगर को मारने में एबल हो जाएगा, he would be safe from tigers, तो वो टाइगर से सेफ हो जाएगा, बच जाएगा। From that day, उसी दिन से the king banned tiger hunting in the state except by the महाराजा। राजा ने टाइगर हंटिंग को, टाइगर के शिकार को बैन कर दिया, केवल महाराजा को छोड़कर टाइगर का शिकार कोई नहीं कर सकता था उसकी राजधानी में। The king took a vow, राजा ने vow मींस होता है शपथ लेना, राजा ने शपथ ली that he would attend to the another matter of the state only after killing the 100 tiger, कि राजा दूसरे अफेयर्स हैं, दूसरे जो मामले हैं स्टेट के, दूसरे जो मामले हैं वो तभी अटेंड करेगा जब वो 100 टाइगर मारने के बाद में। समटाइम्स कभी-कभी द किंग फेस डेंजर्स व्हाइल हंटिंग द टाइगर्स, कभी-कभी राजा के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती टाइगर का शिकार करने के अंदर, बट एवरी टाइम प्रत्येक समय ही वाज एबल टू किल द टाइगर, वो टाइगर्स को मार ही देता। ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की कि वो 100 टाइगर यदि मार देगा तो उसकी जो जान है वो बच जाएगी। पहले टाइगर के मारने के बाद में राजा ने सबके साथ केवल वो अकेला शिकार कर सकता था, बाकी कोई भी शिकार नहीं कर सकता था टाइगर्स का। अब उसने काफी सारे उसके सामने मुसीबतें भी आई, पर वो किसी न किसी तरीके से टाइगर्स का शिकार है वो करना शुरू कर दिया। वंस एक बार देयर वाज ए क्राइसिस एंड द महाराजा वाज डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक बार उसकी राजधानी में बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। वंस एक बार देयर वाज ए क्राइसिस, बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया एंड द महाराजा वाज डेंजर, महाराजा खतरे में था ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, थ्रोन मींस होता है जो राज सिंहासन होने के खतरे में, उसका राज सिंहासन है वो बड़ा खतरे में आ गया। क्यों आ गया? देखो ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक जो बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर था, एक बड़ा अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम में विजिट की, उसने यात्रा की। ही वाज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो जो ये ब्रिटिश ऑफिसर था वो बहुत ज्यादा शौक रखता था टाइगर का शिकार करने का। मोर देन किलिंग टाइगर, वो टाइगर मारने से ज्यादा ही लाइक टू बी, वो पसंद करता था जो टाइगर है उसके शिकार के साथ में जो ये ब्रिटिश ऑफिसर था वो पसंद करता था टाइगर मारने से ज्यादा फोटोग्राफ विद द टाइगर, उस टाइगर के साथ में फोटोग्राफ लेना ज्यादा पसंद करता था। whom he had killed, जिसको मार देता था उसके साथ सेल्फी लेना वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। बट द महाराजा रिफ्यूज्ड टू ग्रांट हिम परमिशन, परंतु महाराजा ने, जो महाराजा प्रतिबंधपुरम का महाराजा था जगत बहादुर, उसने रिफ्यूज कर दिया था टू ग्रांट हिम परमिशन, शेर का टाइगर का शिकार करने की उसने परमिशन नहीं दी। देन द ब्रिटिश ऑफिसर सेड दैट, तब ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि he only wanted to be photographed with the dead tiger, कि उसको शिकार नहीं करने देना कोई बात नहीं, केवल वो मरे हुए टाइगर के साथ में अपनी फोटो खिंचाना चाहता है। बट द किंग डिड नॉट एग्री इवन टू दैट प्रपोजल, परंतु राजा इस प्रपोजल के साथ में भी वो सहमत नहीं हुआ। बिकॉज ही हैड प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि उसने अंग्रेज अधिकारी को, प्रिवेंट मींस होता है रोकना, मना करना, क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को मना कर दिया था फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, उसकी इच्छा पूर्ति करने से रोक दिया था। उसकी इच्छा क्या थी? टाइगर का शिकार करे या फिर वो फोटो खिंचवाए मरे हुए टाइगर के साथ, परंतु जगत बहादुर ने, टाइगर किंग ने उसको उस दोनों कामों से मना कर दिया। इसलिए उसकी जो राजधानी थी, उसका सिंहासन था, वो खतरे में आ गया था, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों, भारत पर अंग्रेजों का राज था, उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया था। इसलिए उसका जो
द महाराजा वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, महाराजा अपना सिंहासन खोने के खतरे में था। द किंग थॉट ऑफ ए प्लान, राजा ने प्लान सोचा। ही गॉट 50 डायमंड रिंग्स, उसने 50 जो हीरो की अंगूठी थी फ्रॉम ए ब्रिटिश ज्वेलर्स, उसने ब्रिटिश अंग्रेज ज्वेलर से उसने 50 अंगूठी खरीदी इन कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर उसने 50 अंगूठी खरीदी। he sent these to the British officer's wife, उसने भेज दी वो सारी की सारी जो रिंग थी वो उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को एज ए गिफ्ट उसने वो जो रिंग थी वो उसने भेज दी। He expected that, उसने उम्मीद की थी she would select one or two rings, कि वो एक या दो रिंग है वो सिलेक्ट करेगी एंड रिटर्न द रेस्ट, और बाकी जो बची हुई जो रिंग्स है वो भेज देगी, वापस भेज देगी। बट परंतु सी केप्ट ऑल ऑफ देम, परंतु उसने वो सारी की सारी जो रिंग्स थी वो अपने पास रखी। बट द क्राइसिस टू हिज थ्रोन वाज अवेटेड, परंतु जो क्राइसिस था, जो खतरा था उसके सिंहासन के ऊपर जो खतरा था वो टल गया। क्यों टल गया था? क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ जो प्रतिबंध क्रम में आया था, उसने उस ऑफिसर की वाइफ को एक ऐसे ब्राइब, एक रिश्वत के रूप में उसने क्या दे दिया था, डायमंड रिंग गिफ्ट कर दी थी, इसलिए उसकी जो राजधानी है वो बच गई। द किंग कंटिन्यूड हंटिंग द टाइगर्स, राजा ने जो टाइगर का जो शिकार था वो जारी रखा। विद इन 10 ईयर, 10 सालों के अंदर ही किल्ड 70 टाइगर्स, उसने 70 टाइगर को मार दिए थे। द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज स्टेट बिकम एक्सटिंक्ट, जो राजा के द टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की जो जनसंख्या थी इन हिज स्टेट, अपने स्टेट में बिकम एक्सटिंक्ट, वो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। इन ऑर्डर टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए द महाराजा मैरिड ए गर्ल, महाराजा ने एक लड़की से शादी की फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, एक शाही परिवार के अंदर एक लड़की से शादी की। इन हुज किंगडम, जिसकी राजधानी के अंदर देयर वाज ए लार्ज टाइगर्स पॉपुलेशन, राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के शाही खानदान में एक लड़की से शादी की जिसके स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ईच टाइम, प्रत्येक समय ही विजिटेड द किंगडम ऑफ हिज फादर इन लॉ, जैसे वो अपने ससुर के यहाँ पे जाता विजिट यात्रा करने के लिए, तो उस समय प्रत्येक समय ही किल्ड 5 or 6 टाइगर, 5 या 6 टाइगर का शिकार करके वो वापस आता। ही किल्ड 79 मोर टाइगर्स, उसने 79 टाइगर जो थे वो और मार दिए थे, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स किल्ड बाय टू हिम बी 99। अब उसने वहां पे 70 टाइगर तो वो अपने खुद के स्टेट में मार चुका था, और उसके बाद में 29 ही किल्ड 29 मोर टाइगर्स, और उसने 29 टाइगर और मार दिए थे। 70 टाइगर उसने अपने स्टेट में मार दिए थे, 29 टाइगर अपने जो भी फादर इन लॉ की स्टेट में जब वो जाता वहां विजिट करने के लिए, वहां यात्रा करने के लिए घूमने जब वो जाता, तो 29 टाइगर उसने वहां मार दिए। टोटल उसके जो टोटल नंबर कितने हो गए थे? 99 टाइगर हो गए थे। नाउ ओनली वन मोर टाइगर रिमेन टू बी किल्ड, अब केवल एक टाइगर बचा हुआ था टू बी किल्ड टू अचीव ए टैली ऑफ 100। 100 टाइगर की जो टैली पूरा करने के लिए एक जो टाइगर से बचा हुआ था, बट नाउ नो टाइगर वाज लेफ्ट इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उनको अब उसके जो ससुर था, जहां उसके ससुराल के अंदर भी एक भी टाइगर नहीं बचा था। बट सुन देर कम ए हैप्पी न्यूज़, परंतु वहां एक अच्छी जो खबर थी वो उसे मिली। इन हिज ओन स्टेट, अपने खुद के स्टेट के अंदर, द शिप बिगेन टू डिसअपीयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिलसाइड विलेज, की जो भेड़ थी वो फ्रीक्वेंटली गायब होना शुरू हो गई थी। एक हिलसाइड विलेज, एक पहाड़ के किनारे जो एक ऐसा गांव था, उस गांव के अंदर से जो शिप भेड़ थी वो गायब होना शुरू हो गई। अब क्या सोच रहे हैं, भेड़ गायब हो रही है, तो इसका मतलब उन्हें कौन खा रहा होगा? टाइगर खा रहा होगा। तो ये उसके लिए एक अच्छी खबर थी कि उसके खुद के स्टेट में एक टाइगर ऐसा बचा हुआ था जो भेड़ खा रहा था, और उसकी टोटल 100 की टैली पूरा करने के लिए एक टाइगर बचा हुआ था। इट मीन दैट, इसका मतलब था कि देयर वाज ए टाइगर व्हिच वाज ईटिंग अप, वहां पे एक टाइगर था जो खा रहा था द शिप, भेड़ों को खा रहा था। द महाराजा बिकम हैप्पी ऑन हियरिंग दिस न्यूज़, महाराजा खुश हो गया इस न्यूज़ को सुनकर। द महाराजा वेंट टू द फॉरेस्ट एंड सेट अप हिज कैंप देयर, महाराजा जंगल में पहुंचा और वहां पे अपना कैंप बनाया। बट नो टाइगर वाज सीन, कोई भी टाइगर वहां दिखाई नहीं दिया। द किंग बिकेम एनोयड, जो
जो राजा था वो बहुत गुस्सा हो गया। He called the दीवान, उसने दीवान को बुलाया and spoke to him angrily। उसने जो उसका दीवान था, जो मंत्रीगण थे उसको बुलाया और उनको बड़े गुस्से से कहा। The दीवान ने that जो दीवान था वो जानता था कि if the king did not, यदि जो राजा है, जो दीवान था वो जानता था, the दीवान ने that दीवान जानता था if the king did not find the tiger, यदि उसने टाइगर को नहीं ढूंढा, he would lose his job, तो वो अपनी जो जॉब है वो खो देगा, दीवान अपनी जॉब खो देगा। The दीवान had an old and pet tiger hidden in his house, तो दीवान के पास में एक बूढ़ा और एक पालतू जानवर, एक जो पालतू टाइगर था अपने घर के अंदर। At midnight, आधी रात को he and his wife, वह और उसकी वाइफ put the tiger in a car, उसने एक टाइगर को अपनी गाड़ी में रखा and took him into the jungle, वो उसको जंगल में लेके गए where the king was camping, जहाँ पे राजा अपना कैंप लगा के बैठा हुआ था, वहाँ पे उस टाइगर को अंधेरे में जाके उसको छोड़ दिया। There they pushed him out of the car and come away, वहाँ उस टाइगर को जंगल के अंदर छोड़ के और वो वहाँ से दूर चले गए। The next day, अगले दिन महाराजा साहब है, महाराजा ने देखा कि टाइगर and shot at him, महाराजा ने वो टाइगर देखा और उसको गोली मार दी। The tiger collapsed, जो टाइगर था वो गिर गया। The king was very happy, जो राजा था वो बड़ा खुश हुआ। He ordered that, उसने आदेश दिया कि that tiger should be taken, कि उस मरे हुए टाइगर को ले जाया जाए to the kingdom, राजधानी के अंदर in a procession, एक जुलूस निकाल के, एक बड़ा उत्सव निकाल के उस मरे हुए टाइगर को जंगल से और राजधानी में ले जाया जाए। Then he went away in his car, 100 टाइगर मारने के बाद में राजा है वो अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी राजधानी चला गया। After the महाराजा had gone, महाराजा के जाने के बाद में the hunters accompanying him went near the tiger, जो हंटर्स जो शिकारी राजा के साथ थे वो नजदीक गए उस टाइगर के। They found that, उन्होंने पाया कि the tiger was not dead, कि टाइगर मरा नहीं था अभी। The bullet had missed him, जो गन थी जिससे उसको शूट किया गया था वो उसने मिस कर दी थी या उसको लगी नहीं थी। The tiger had fainted from the shock, जो टाइगर था, fainted मींस होता है बेहोश होना, जो टाइगर था वो बेहोश हो गया था from the shock, shock मतलब सदमा, सदमे से ही बेहोश हो गया था। But they dared not tell, परंतु जो शिकारी थे उनका साहस नहीं हुआ to tell this secret to the king, राजा को ये सीक्रेट बताने का साहस नहीं हुआ उनको। One of the hunters shot at the tiger, एक शिकारी ने उस टाइगर को शूट कर दिया and killed him, और उसने शिकारी ने 100वें टाइगर को मार दिया। 100 टाइगर, राजा क्या सोच रहा है कि उसने 100 टाइगर का शिकार कर दिया और एक लास्ट जो टाइगर था वो बेहोश हुआ था ताकि मरा था राजा की गोली से, और ये साहस नहीं हुआ वहाँ जो शिकारी थे उनका कि वो ये बात राजा को बताएं, इसलिए जो 16 टाइगर था वो राजा के द्वारा नहीं मारा गया बल्कि किसके द्वारा मारा गया था, जो शिकारियों के द्वारा मारा गया था। The tiger was carried in a grand procession, उस टाइगर को एक बड़े उत्सव के एक जुलूस के रूप में लाया गया। He was buried and tomb was erected over his grave, he was buried, उसको दफनाया गया, and a tomb was erected, एक जो मकबरा था वो बनाया गया, और इस grave, उसकी कब्र के ऊपर एक मकबरा बनाया गया। A few days later, कुछ दिनों के बाद में the third birthday of the Maharaja's son was celebrated, महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। The king saw, राजा ने देखा एक wooden tiger, एक लकड़ी का टाइगर देखा in a shop, एक दुकान के ऊपर, and decided to give it to his son as a gift, राजा ने देखा एक उस राजा के बेटे का जब तीसरा जन्मदिन था, राजा के बेटे के तीसरे जन्मदिन के ऊपर राजा ने देखा एक दुकान के ऊपर गया और वहां उसने देखा एक लकड़ी का टाइगर खिलौना बना हुआ था, उसने देखा और अपने बेटे को वो लकड़ी के खिलौने का टाइगर एज ए गिफ्ट देने का उसने डिजाइन किया। The skin of the wooden tiger was rough, उस खिलौने टाइगर की जो ऊपर की जो सतह थी वो रफ थी, and was covered with quills like quills, और उसके ऊपर कांटे निकले हुए थे, जैसे उस जो लकड़ी का टाइगर था उसके ऊपर एक नकुले पहने कांटे निकले हुए थे। One of the slivers was the king's hand, एक उसका एक जो कांटा था वो चुभ गया राजा के हाथ के अंदर चुभ गया। By next day, अगले दिन the wound become infected, जैसे वो कांटा राजा के हाथ में चुभा था वहां उसको इन्फेक्ट
सून जल्दी द इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर हिज राइट आर्म, पूरा जो इन्फेक्शन था उसके राइट हैंड के पूरे हाथ में वो इन्फेक्शन फैल गया। 3 सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन, 3 जो सर्जन थे डॉक्टर थे उन्होंने ऑपरेशन किया अपॉन हिम उसके हाथ का, बट किंग डाइड, परंतु राजा था वो मर गया। इन दिस वे, इस तरीके से द 100 टाइगर टुक द किंग्स लाइफ, 100वें टाइगर ने राजा के अपने आगोश में ले लिया था, मौत 100वें टाइगर से राजा की मौत हो गई थी। अगर राजा 100वें टाइगर को भी मार देता तो जैसा कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि टाइगर है वो जिंदा बच जाएगा, परंतु 100वें टाइगर को नहीं मार पाने के कारण 100वें टाइगर को नहीं मार पाने के कारण जो राजा था उसकी डेथ होगी, और राजा क्या सोच रहा था कि उसने 100 टाइगर मार दिए। ये अपनी स्टोरी थी। इसके जो क्वेश्चन आंसर है सिंपल से